सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, अर्थात किसी काम को शुरू करते ही समस्या का खड़ा हो जाना। बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। एक तरफ सालों बाद योगी सरकार ने सियासी नियुक्तियों का सिलसिला शुरू किया, तो दूसरी तरफ पार्टी में बगावत के आसार दिखने लगे। आलम यह है कि अपने ही नेता जो मेन कुर्सी है उसको ललकारने लगे हैं। क्या है मामला, आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, योगी सरकार ने 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को 13 सदस्यीय हज समिति की घोषणा की, लेकिन इस घोषणा के साथ साथ इसकी खिलाफत होना भी शुरू हो गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। पहले दिन तो वासित अली ने लिखा था, उत्तर प्रदेश हज कमेटी के नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को उनके नए दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये उनका ट्वीट है दोस्तों। लेकिन अगले ही दिन वासित साहब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ट्वीट कर धमकाने लग गए और बोले कि हम आवाज हैं उन चेहरों की जो अब तक खामोश थे। सम्मान और अधिकार के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए हक की लड़ाई मेरा फर्ज है, सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी, कार्यकर्ता हित सर्वोपरि। दरअसल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली का आरोप है कि हज समिति में बाहरी लोगों को शामिल किया गया है, जबकि समिति में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को जगह मिलनी चाहिए। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ताओं की बात उन्होंने रखी है। हम मोर्चा के कार्यकर्ताओं से संगठन के काम करवाते हैं, फिर पद किसी बाहरी को मिलेगा तो नाराजगी वाजिब सी बात है, ये कुंवर साहब कह रहे हैं। यानी कि अपनी ही पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के फैसले पर, अपने ही संगठन के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका एक जीता जागता उदाहरण ये पूरी घटना है। दूसरी तरफ देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हज समिति के सदस्यों के नाम भाजपा की तरफ से आए थे, संगठन ने नाम दिए थे, तो सरकार ने उन्हीं नामों को शामिल करते हुए हज समिति का गठन कर दिया। यानी कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है, ये बातें अक्सर कही जाती हैं और ये बात यहां पर साफ भी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तालमेल की कमी के चलते पार्टी में बगावत के आसार भी दिखाई देने लगे हैं। कुंवर वासित अली का यह कहना कि कार्यकर्ता हित सर्वोपरि है, यह दिखाता है कि सरकार के फैसले से पार्टी के अंदर ही खलबली मची हुई है। हालांकि ये वही बीजेपी पार्टी है, उसी की सरकार है जिस पर विधायकों का ही बस नहीं है। कुछ महीने पहले लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर कह रहे थे कि अधिकारी मुख्यमंत्री की ही नहीं सुनते, विधायकों के पास कोई पावर नहीं रह गया है। सीएम योगी भी कह चुके हैं कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, यानी कि सरकार राम भरोसे ही चल रही है। बीजेपी खुद अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही, नेता बागी हुए जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो आम जनता की क्या ही बात कीजिएगा। वो नेता जो पहले बधाइयां दे रहे थे अब लाल आंख दिखा रहे हैं। दरअसल ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सत्ता की मलाई हर किसी को खानी है, जिसको मौका नहीं मिल पा रहा वो विरोध में खड़ा हुआ जा रहा है। कुंवर वासित अली भी कुछ इसी मूड में दिखाई दे रहे हैं। गहमा गहमी के बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है। वासित अली ने ही ट्वीट कर जानकारी दी है और कहा है कि आज प्रदेश कार्यालय लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के माननीय महामंत्री संगठन आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी से आत्मीय भेंट करके विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। अब नाराजगी के बीच में संगठन महामंत्री से मिलकर क्या ही बात हुई होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों। एक और तस्वीर देखिए, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं, आज राजधानी लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर संगठन पदाधिकारियों, कार्यकर्ता भाइयों व प्रदेश भर से आए अल्पसंख्यक समाज के सम्मानित जनों की समस्याएं सुनी एवं त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। मतलब दानिश आजाद अंसारी जिस विभाग के मंत्री हैं उसी से जुड़े अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उनकी समस्या का कोई ध्यान नहीं है इनको, पर बाकियों की समस्या का समाधान निकालने के लिए मंत्री जी तत्पर हैं। है ना कितनी अजीब सी बात दोस्तों। अब अपने आप में ये अजीब तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की खलबली मची हुई है, संगठन और सरकार के बीच में जो तालमेल की कमी है उसका भी ये जीता जागता उदाहरण है। इसे लेकर आने वाले समय में और भी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। खैर, जो परिस्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने रखी,
इस खबर से जुड़ी और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दरअसल प्रदेश सरकार की तरफ से बुधवार को 13 सदस्यीय हज समिति की घोषणा की गई थी। इस समिति में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को रखा गया है। इसके अलावा हरदोई के वली मोहम्मद, धौरा टांडा बरेली के नदीमुल हसन, मुस्लिम धर्म विद्या एवं विधि विशेषज्ञ सैयद अली वारसी, हाफिज एजाज अहमद, सैयद कलवे हुसैन, मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन, कामरान खान, जुनैद अहमद अंसारी, जावेद कमर खान, कमरुद्दीन उर्फ जुगनू को सदस्य बनाया गया है। साथ ही शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और हज समिति के कार्यपालक अधिकारी को भी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। लेकिन इन नामों को लेकर बीजेपी में ही घमासान मचा हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की परिस्थितियां अब बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो उन्हीं के नेता हैं वो बागी रुख अख्तियार कर सकते हैं आने वाले समय में, और भी ज्यादा ये दिखाई दे रहा है अगर परिस्थितियों को संभाला नहीं गया। संगठन की तरफ से नाम भेजे गए, उन्हें सरकार ने हज कमेटी में रख लिया, जिसके बाद कुंवर वासित अली ये आरोप लगा रहे हैं कि संगठन में लोग जो है काम करवा लेते हैं, फिर जब पद देने की बारी आती है तो बाहरियों को याद किया जाता है, उनको पद दे दिया जाता है। हालांकि पॉलिटिक्स में ये अक्सर चलता है, जो दूसरी पार्टी से नेता आते हैं उनको अक्सर जो है जगह मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर एक हज समिति बनाई गई है, उसको लेकर भी यही आरोप लगा रहे हैं कुंवर वासित अली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और अब वहीं प्रदेश अध्यक्ष बागी रुख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।